नरेंद्र कुमार, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। शब्द विचार के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द चार प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया का अर्थ, परिभाषा, मूल धातु। क्रिया कर्म के आधार पर, संरचना व बनावट के आधार पर और काल के आधार पर कितनी प्रकार की होती है, इसके बारे में कल के वीडियो में बताया। आज क्रिया के भेद हैं और वो भी है कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक, स ये कर्म के पहले उपसर्ग लगा है। स का अर्थ होता है साथ, अर्थात कर्म के साथ। वह क्रिया कर्म के साथ होती है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसके ये तीन बिंदु बन जाएंगे: कर्म के साथ क्रिया, या इसको यूं भी कह सकते हैं क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है। और इस क्रिया के अंदर क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है। तो ऐसी जो क्रिया होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात इसमें क्रिया का कर्म होता है। जैसे उदाहरण है, मैं पत्र लिख रहा हूं। इसमें ये मैं शब्द है, ये यहाँ सर्वनाम है और ये कर्ता भी है। लिखना, लिखना से बन गया लिख रहा हूं, ये हो गई क्रिया। अब इसमें ये बच गया ये पत्र, ये है कर्म, अर्थात क्रिया के साथ कर्म है। दूसरा है कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। तो कृष्ण शब्द संज्ञा भी है और इस वाक्य का कर्ता भी है। बजाना, इससे बन गया बजा रहा है, ये बन गई क्रिया। और ये बांसुरी, ये अपना हो गया कर्म। अगला उदाहरण है, सोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो सोहन है, ये इस वाक्य का संज्ञा है, कर्ता। खेलना से खेलता है, ये बन गई क्रिया। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या हो गया? कर्म। गीता खाना बना रही है। गीता इस वाक्य का संज्ञा है, कर्ता। बनाना से बना रही है, ये इस वाक्य की क्रिया। क्या बना रही है? खाना बना रही है। जैसे नरेंद्र दूध पीता है, ये इस वाक्य का संज्ञा है, कर्ता। और पीना से पी रहा है, ये इस वाक्य की क्रिया। क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो इन पांचों वाक्यों में इसे आयताकार आकृति के अंदर ये जो शब्द है, ये सारी क्या है? कर्म है। इसमें पत्र, इसमें बांसुरी, फुटबॉल, खाना, दूध। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात इसमें क्रिया का कर्म होता है। दूसरा क्रिया का भेद है कर्म के आधार में अकर्मक। ये कर्म के पहले उपसर्ग लगा है, ए का मतलब है नहीं।
या बिना, अर्थात किसके बिना? कर्म के बिना। तो इसके ये 3 बिंदु हो जाएंगे। कर्म के बिना वाली क्रिया अकर्मक, अर्थात क्रिया को इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चा रो रहा है तो रोना क्रिया है, ये इसीलिए रो रहा है ये क्रिया, और ये बच्चा ये इसमें क्या है? कर्ता है या संज्ञा है। तो रोने का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी करता है, उड़ रहे हैं, ये क्रिया। सीता करता है, हंसती है, ये इसकी क्रिया है। कुत्ता करता वह संज्ञा, भोगता है क्रिया। सुरेंद्र करता वह संज्ञा, और खेलना से खेल रहा है, तो खेल रहा है, भोगता है, हंसती है, उड़ रहे हैं, रो रहा है, इसके नीचे लाइन रेखांकित है। तो ये सारे रेखांकित शब्द हैं, ये अकर्मक क्रिया को दर्शाते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं होता है या वो कर्म के बिना क्रिया होती है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान। शाब्दिक अर्थ से अपन ने पहचान कर ली कि भाई जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक है। लेकिन इसकी वास्तविक पहचान कैसे होती है? इसके लिए कुछ ट्रिक है, उनको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे ये सकर्मक क्रिया है, इसमें क्या और किसको, यानी क्रिया से पहले इन्हें दोनों शब्दों से प्रश्न किया जाए और उत्तरे हामी मिले तो वो क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। यदि उत्तरे एक हामी या एक नामी या दोनों नामी मिले, वो हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा सकर्मक क्रिया की पहचान का तरीका है, इसमें कोई भी काम है, यानी कर्ता जो कर रहा है वो समाप्त होने के कगार पर रहता है, इससे उसकी पहचान हो जाती है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, अब इसमें अपनी क्रिया है खेलता है। अब अपन क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, क्या खेलता है? तो जवाब मिला क्रिकेट खेलता है। दूसरा, किसको खेलता है? क्रिकेट को खेलता है। क्रिकेट के बाद में ये को लगाना है, क्रिकेट को खेलता है। तो इसी ट्रिक के माध्यम से इसका जवाब हामी आया, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, तो क्रिया यह है जोतता है। तब प्रश्न बन जाएगा भाई अपना, क्या जोतता है? तो इसका उत्तर मिलेगा खेत जोतता है। या किसको जोतता है? जवाब मिलेगा खेत को जोतता है। तो ये सकर्मक क्रिया।
धोबी कपड़े धो रहा है। तो ये धो रहा है क्रिया है, तो इसका क्या धो रहा है? तो जवाब मिलेगा कपड़े धो रहा है। किसको धो रहा है? कपड़े को धो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। उसने खाना खाया, इसमें खाया एक क्रिया है। क्या खाया? जवाब मिला खाना खाया। किसको खाया? खाने को खाया, तो ये सकर्मक क्रिया है। रवि ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया है लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। किसको लिखा? पत्र को लिखा। तो कहने का मतलब है सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया से पहले क्या वह किसको लगा करे प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर हाँ के अंदर मिले, वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। दूसरी इसकी पहचान है, इसमें जो कर्म है वो मतलब समाप्ति की ओर होता है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो वो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके ओवर है वो समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। किसान हल से खेत जोतता है, तो वो जोत रहा है, तो खेत को वो जोता जोता एक बार पूरा कर देगा। धोबी कपड़े धो रहा है, धोता धोता वो सारे कपड़ों को धोकर अपना काम समाप्त कर देगा। उसने खाना खाया, आदमी खाना खा रहा है, खाते खाते वो खाना है वो पूरा हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। रवि ने पत्र लिखा, लिखते लिखते उसने पूरा पत्र लिखकर समाप्त कर दिया। तो ये इसे सकर्मक क्रिया की ट्रिक है। एक तो काम पूरा हो जाए, दूसरी क्रिया से पहले क्या और किसको ये लगाकर अपन प्रश्न करें और इसका उत्तर हाँ में आए या सही जवाब आए, तब वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। इसमें उत्तर में कर्ता से कोई मतलब नहीं होता। जैसे अकर्मक क्रिया है, अब जैसे ये मैं देर तक सोता हूं, तो अक्सर इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे कि भाई सोता हूं, यह तो क्रिया है, और मैं ये करता है, ये बीच में आ गया तो ये कर्म होगा, तो ये कर्म नहीं है, ये सोता हूं क्रिया है। अब इससे अपन प्रश्न करें, क्या सोता हूं? कोई जवाब नहीं मिला। किसको सोता हूं? कोई जवाब नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया है। जोकर हंस रहा है, तो क्रिया है हंस रहा है। अब क्या हंस रहा है? तो इसका जवाब तो मिल जाएगा भाई जोकर है, लेकिन किसको हंस रहा है इसका जवाब नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, तो खेल रहा है क्रिया है। प्रश्न बने भाई क्या खेल रहा है, तो जवाब तो मिल जाएगा बच्चा, लेकिन किसको खेल रहा है? ऐसे नहीं बच्चे को खेल रहा है, ये अटपटा लगेगा, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। वायुवान हवा में उड़ता है, तो उड़ता है इसमें क्या है? क्रिया है। अब क्या उड़ता है? जवाब देने भाई वायुयान उड़ता है, लेकिन किसको उड़ता है इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो उड़ती है ये क्रिया है। और क्या उड़ती है? जवाब मिल जाएगा, लेकिन किसको उड़ती है? आकाश को बोलेगा या चिड़िया को बोलेगा, तो ये सही वाक्य या अटपटा लगेगा, इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया है। ये बताया कि बच्चा खेल रहा है, तो इसमें कोई खेल का नाम नहीं है, इसलिए क्या खेल रहा है? तो बच्चा है, लेकिन किसको खेल रहा है? अर्थात क्या खेल का भी नाम नहीं आया, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की ये सटीक पहचान है। क्रिया से पहले अपन क्या और किसको लगाएंगे, उत्तर हाँ में मिलेगा सकर्मक क्रिया, और उत्तर
एक हाँ में मिल सकता है लेकिन एक नहीं मिलता है, या दोनों नहीं मिलते हैं, तो वो हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सिद्धार्थ भोजन कर रहा है, तो इसमें क्रिया है कर रहा है, और ये करता है, तो ये इसमें भोजन शब्द हो गया। कर्म तो एक कर्म आया है, अर्थात इसमें पूछा भाई क्या कर रहा है, तो भोजन कर रहा है। राकेश अखबार पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया है, वो क्या करता है, क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। तो इन्हें में ये दोनों करता है और इनमें एक एक कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया के उदाहरण। दूसरा है द्विकर्मक, द्वि यानी दो, अर्थात जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गुरुजी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब गुरुजी तो करता है, संज्ञा है, और पढ़ा रहे हैं क्रिया, तो इसमें एक कर्म तो है छात्रों और एक है या हिंदी, तो ये दो कर्म हो गए। इसमें क्या हो रहे हैं, किसको, तब ये द्विकर्मक, और इसमें क्या, एक कर्मक। क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, जवाब मिलेगा छात्रों को पढ़ा रहे हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब दी ये तो है क्रिया और राम है कर्ता। अब किसको दी, श्याम को दी। क्या दी, पुस्तक दी। तो क्या दी, पुस्तक दी, किसको दी, श्याम को। तो ये श्याम और पुस्तक है, ये दोनों कर्म है। इसलिए जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया, और जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म होता है तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। धन्यवाद।